एक और दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमें, क्योंकि देखो नोमेनक्लेचर जब भी किया जाता है इन कंपाउंडों का, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनके IUPAC नाम लिखें या सामान्य नाम लिखें, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन 1 के लिए क्या होता है, कार्बन 2 के लिए क्या आएगा, कार्बन 3 के लिए कौन सा पूर्व लगन यूज किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो देखेंगे एक बार आगे। तो दोस्तों देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए दोस्तों आपके पास है यहाँ पर कार्बन की संख्या है 1, एक बार लिख लो दोस्तों, 2, 3, 4, 5। तो देखो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिखना कार्बन 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखना दोस्तों, यदि आपके पास कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं पूर्व लगन मेथ, क्या यूज करेंगे दोस्तों, मेथ। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना आप METH, यानी कि मेथ। इसी प्रकार से दोस्तों यदि अपन बात करें कार्बन की संख्या, यदि आपके पास दोस्तों 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 8, इंग्लिश में ETH। कार्बन की संख्या दोस्तों यदि 3 है तो यूज करेंगे प्रोप, इंग्लिश में लिखो ना प्रोप। इसी प्रकार से दोस्तों यदि कार्बन की संख्या आपके पास 4 है तो इसके लिए यूज करते हैं अपन पूर्व लगन ब्यूट, इंग्लिश में लिखना BUT। क्या लिखोगे दोस्तों, BUT, ब्यूट। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके पास कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए यूज करेंगे दोस्तों अपन पेंट, इंग्लिश में PENT, पेंट। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कार्बन की संख्या यदि 6 है तो कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, हेक्स, हेक्स, इंग्लिश में HEX। यदि बात करें दोस्तों कार्बन की संख्या 7 है, मान लीजिए कार्बन की संख्या आपके पास क्या है, 7 है, तो इसके लिए यूज करेंगे दोस्तों हेप्ट, इंग्लिश में लिखना हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए यूज करेंगे दोस्तों ऑक्ट, OCT। क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, OCT। आगे देखना दोस्तों, यदि मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, 9, तो यहाँ लिखना दोस्तों नॉन, नॉन। इसी प्रकार से दोस्तों कार्बन की संख्या 10 के लिए डेक, DEC। तो एक बार दोस्तों फिर से सुनना, यदि आपके पास कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए पूर्व लगन मेथ यूज किया जाएगा, कार्बन की संख्या 2 के लिए एथ, कार्बन की संख्या 3 के लिए प्रोप, कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट, इसी प्रकार से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यदि कार्बन संख्या 8 है तो ऑक्ट यूज करेंगे, इंग्लिश में OCT, ऑक्ट। और कार्बन संख्या 9 है तो नॉन यूज करें, पूर्व लगन यूज किया जाएगा। ये कब काम आएंगे दोस्तों, ये कंपाउंड का कार्बनिक जो यौगिक का उसका नाम जब लिखते हैं, सामान्य नाम या IUPAC नाम, तब ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो देखो हेप्ट हो गया कार्बन की संख्या 7 के लिए, कार्बन की संख्या यदि 8 है तो ऑक्ट काम आएगा। तो यदि कार्बन की संख्या 9 है तो पूर्व लगन लेंगे नॉन, और इस प्रकार से कार्बन की संख्या यदि 10 है तो इसके लिए डेक काम आता है। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना।